हम लोग सी-टेट के लिए इम्पोर्टेंट सोशल साइंस का एमसीक्यू करने वाले हैं। पहला सवाल है, भारत की प्राचीनतम नौपाषाणिक बस्ती है? बुरजोम, चिरांद, ब्रह्मगिरी, मेहरगढ़। भारत की प्राचीनतम नौपाषाणिक बस्ती है हमारा मेहरगढ़। मेहरगढ़ इसका सही उत्तर है। अगला सवाल है, निम्न में से किस पुरातत्व स्थल से गर्तावास के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? बुरजोम, चिरांद, ब्रह्मगिरी, मेहरगढ़। तो किस पुरातत्व स्थल से गर्तावास के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? इसका आंसर है बुरजहोम। बुरजहोम जो कश्मीर में है, वहाँ से हमको गर्तावास के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। अगला सवाल है, निम्न में से किस पुरातत्व स्थल से गेहूं के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? बुरजहोम, चिरांद, ब्रह्मगिरी, मेहरगढ़। तो गेहूं के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं हमें चिरांद से। अगला सवाल है, निम्न से किस पुरातत्व स्थल से 300 कब्रों का एक सौगरी पाया गया है? बुरजहोम, चिरांद, ब्रह्मगिरी, मेहरगढ़। तो किस पुरातत्व स्थल से 300 कब्रों का सौगरी पाया गया है? ब्रह्मगिरी से। ब्रह्मगिरी से 300 कब्रों का क्या पाया गया है? सौगरी पाया गया है। अगला सवाल है, इनमें से किस पुरातत्व स्थल से कपास के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? बुरजहोम, चिरांद, ब्रह्मगिरी, मेहरगढ़। तो कपास के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं मेहरगढ़ से। अगला सवाल है हमारे पास, इनमें से किसका उद्देश्य भारत को एक संघीय ढांचा प्रदान करना था? भारतीय परिषद अधिनियम 1909, भारतीय परिषद अधिनियम 1919, साइमन कमीशन 1927, भारत सरकार अधिनियम 1935। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, संघीय ढांचा प्रदान करना था डी। भारत सरकार अधिनियम 1935 का उद्देश्य था संघीय ढांचा प्रदान करना। अगला सवाल है, लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र का भूभाग निर्धारित किया जाता है? परिसीमन आयोग द्वारा, निर्वाचन आयोग द्वारा, जनगणना आयोग द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा। तो लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र का भूभाग निर्धारित किया जाता है परिसीमन आयोग के द्वारा। अगला सवाल है, कार्यशील पूंजी में सम्मिलित है टूल्स, मशीनें एवं भवन, कच्चा माल एवं पास में नकदी, भूमि एवं सुरंग, मानवीय पूंजी। कार्यशील पूंजी में सम्मिलित होगा कच्चा माल और पास में नकदी, ये कार्यशील पूंजी एक्टिव। जीएनपी एवं जीडीपी में अंतर का कारण क्या है? सकल विदेशी निवेश, विशुद्ध विदेशी निवेश, विशुद्ध निर्यात या विदेशों से प्राप्त विशुद्ध साधन आय। तो जीएनपी और जीडीपी में ये ऑप्शन नंबर डी ये अंतर है, विदेशों से प्राप्त विशुद्ध साधन आय को माइनस किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अकबर का समकालीन शासक था? ब्रिटेन की रानी विक्टोरिया, फारस के शाह अब्बास प्रथम, रूस की कैथरीन महान या उपरोक्त कोई नहीं। क्या बोल रहा है कि अकबर का समकालीन था फारस के शाह अब्बास प्रथम। फारस के शाह अब्बास प्रथम क्या थे? अकबर के समकालीन थे। अगला सवाल है, रूस में प्रमुख शून्यवादी चिंतक था? तुर्गनेव, लेनिन, टॉल्स्टॉय, प्रिंस कॉप्टिकिन। तो रूस में प्रमुख शून्यवादी चिंतक था तुर्गनेव, शून्यवादी चिंतक था तुर्गनेव। अगला सवाल है, उद्योग किस क्षेत्र में सम्मिलित है? प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, सेवा क्षेत्र, इनमें से कोई नहीं। उद्योग हमारा द्वितीय क्षेत्र में सम्मिलित है। अगला सवाल है, प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई? वर्ष 1975, 1973, 1977, 1976। तो प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई थी 1973 में। अगला सवाल है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम भारतीय संसद ने कब पारित किया? 15 दिसंबर 1985, 24 दिसंबर 1986, 20 दिसंबर 1987, 24 दिसंबर 1988। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम भारतीय संसद ने पारित किया था 24 दिसंबर 1986 को। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर है। अगला सवाल है हमारे पास कि भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के प्रथम सर्वेक्षण कौन थे? सर विलियम जोन्स, जेम्स प्रिंसेप, अलेक्जेंडर कनिंघम, जेम्स फर्गुसन। भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के प्रथम सर्वे जनरल थे अलेक्जेंडर कनिंघम। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर है। अगला सवाल है, भारत में सर्वप्रथम पुरातत्व विभाग की स्थापना कब की गई? 1902, 1903, 1904, 1905। भारत में सर्वप्रथम पुरातत्व विभाग की स्थापना की गई थी 1905 में। अगला सवाल है, भारत में सर्वप्रथम पुरातत्व विभाग की स्थापना किसके शासनकाल में की गई? लॉर्ड हार्डिंग, लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड कॉर्नवालिस। सर्वप्रथम पुरातत्व विभाग की स्थापना लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में की गई थी। अगला सवाल है, मानववाद का अग्रदूत कौन था? बोकेस्क्यू, दांते, पेट्रार्क, बेकन। मानववाद का अग्रदूत था पेट्रार्क, इसका सही उत्तर है। अगला सवाल है,
भारत में सिक्कों की ढलाई की जाती है? रिजर्व बैंक द्वारा, भारतीय स्टेट बैंक द्वारा, योजना आयोग द्वारा, भारत सरकार द्वारा। भारत में सिक्कों की ढलाई की जाती है भारत सरकार के द्वारा। अगला सवाल है, भारत में वित्तीय वर्ष कब शुरू होता है? जनवरी से, अप्रैल से, जून से, अक्टूबर से? भारत में वित्तीय वर्ष शुरू होता है अप्रैल से। अगला सवाल है, अगला सवाल नहीं है। नेक्स्ट अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।